यूक्रेन युद्ध पर रूस के खिलाफ प्रस्ताव पारित, भारत ने बनाई हैं दूरियां। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी अपडेट है। बता दें इस वक्त की रूस की तरफ से यूक्रेन में जारी हमलों के बीच भारतीय समय अनुसार गुरुवार देर रात संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और अस्थायी शांति तक पहुंचाने की आवश्यकता पर एक प्रस्ताव पारित किया गया है। बता दें, भारत, चीन समेत 32 देशों ने बना ली हैं दूरियां। बता दें, 141 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि उसी के साथ 7 ने इसका विरोध भी किया है। चीन और भारत सहित 32 सदस्य मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। यूएनजीए ने एक गैर बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव रूस से शत्रुता समाप्त करने और यूक्रेन से सैनिकों की वापसी का आह्वान किया गया था। बता दें, इसी के साथ यूक्रेन में न्यायोचित अस्थायी शांति की आवश्यकता को रेखांकित करने वाले प्रस्ताव से भारत ने बना ली है दूरियां। बता दें, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के अनुरूप यूक्रेन में जल्द से जल्द व्यापक, न्यायसंगत और अस्थायी शांति हासिल करने की आवश्यकता को रेखांकित करने वाले एक प्रस्ताव पर यूएनजीए ने मतदान के दौरान भारत अनुपस्थित रहा है। 193 सदस्यीय महासभा ने यूक्रेन और उसके समर्थकों द्वारा प्रस्तावित मसौदा प्रस्ताव को अपनाया, जिसका शीर्षक था संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत के अंतर्गत यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और अस्थायी शांति का आधार रहेगा। वहीं यूक्रेन ने प्रस्ताव में रखी है बड़ी मांग। प्रस्ताव में सदस्य राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चार्टर के अनुरूप यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और अस्थायी शांति प्राप्त करने के लिए राजनयिक प्रयासों के समर्थन को दोगुना करने का आह्वान किया गया है। यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कर सीमाओं के भीतर यूक्रेन की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी पुष्टि की है, जो इसके समुद्री सीमा तक फैली हुई है। इसी के साथ अपनी मांग को दोहराया कि रूस जल्द से जल्द पूरी तरह से और बिना शर्त के अपने सभी सैन्य बलों को यूक्रेन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कर सीमाओं के भीतर वापस ले और शत्रुता को समाप्त करने का आह्वान किया गया है। इसी के साथ रूस द्वारा 24 फरवरी सन 2022 को यूक्रेन पर आक्रमण के बाद ये संयुक्त राष्ट्र के महासभा, सुरक्षा परिषद और मानव अधिकार परिषद में लाए गए कई प्रस्तावों के आक्रमण की निंदा भी की गई है और यूक्रेन की संप्रभुता और स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित कर दिया गया। वहीं भारत यूक्रेन की स्थिति को लेकर चिंतित। बता दें, संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिरा काम्बोज ने कहा कि भारत यूक्रेन की स्थिति को लेकर चिंतित है। संघर्ष के कारण अनगिनत लोगों की जान चली गई और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले गंभीर रूप से चिंता के कारण हैं और आज यूएनजीए ने यूक्रेनी संघर्ष के 1 वर्ष पूरा होने वाले हैं। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि क्या हम खुद से यह प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या हम दोनों पक्षों को स्वीकार के संभावित समाधान के करीब ले जा सकते हैं? क्या कोई भी प्रक्रिया जिसमें दोनों पक्षों में कोई शामिल न रहे कभी भी एक विश्वसनीय समाधान की ओर ले जा सकता है? बता दें, 1995 के विश्व निर्माण पर आधारित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी और वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए समकालीन चुनौतियों का समाधान करने के लिए यह अप्रभावकारी साबित हुआ है। वहीं बता दें, भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन करता आया है, हमेशा संवाद और कूटनीति को एक मात्र रास्ता माना है। स्थानीय शांति हासिल करने के लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने में इसकी सीमाओं को देखते हुए हम आज के प्रस्ताव के घोषित उद्देश्य पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम इससे दूर रहने के लिए विवश हैं। वहीं भारत पहले भी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से रहा था दूर। यूक्रेन और भारत पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से दूर रहा और लगातार संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्राष्ट्रीय कानून और राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की आवश्यकता को रेखांकित करता रहा। नई दिल्ली के यह एक आग्रह किया गया कि शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते में तब्दील कर दिया जाए और सभी प्रयास किए गए। पिछले साल सितंबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए भी संघर्ष में भारत शांति, संवाद और कूटनीति के पक्ष में बात कही थी। जयशंकर ने कहा कि हम उस पक्ष में रहेंगे जो बातचीत और कूटनीति को एकमात्र रास्ता माने। उन्होंने कहा था कि संघर्ष का शीघ्र समाधान खोजने के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर और बाहर रचनात्मक रूप से काम करना सामूहिक हित है। भारत ने लगातार इस बात को रेखांकित किया कि संघर्ष से पूरे वैश्विक दक्षिण को महत्वपूर्ण समवैश्विक क्षति पहुंच सकती है और बता दें, उनका सामना करना भारी पड़ेगा
और बता दें, विकासशील देश को ये भोजन, ईंधन और उर्वरक आपूर्ति संघर्ष के परिणाम का खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। जयशंकर ने कहा कि भारत उन लोगों के पक्ष में है जो भोजन, ईंधन और उर्वरक की बढ़ती कीमतों को देखते हुए गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपको अगली बड़ी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।